नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक छोटे से ओवरव्यू के बाद हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे होंगे ये फूलों से भरी हुई जो बास्केट्स हैं, इनमें जो फ्लावरिंग प्लांट लगा है इसको पेटूनिया कहते हैं। इसका नाम पेटूनिया है और ये एक बहुत ही ज़्यादा सन लविंग पौधा है और जिसको लगभग हर फूल वाले पौधे की तरह इसको 7 से 8 घंटे की धूप तो चाहिए ही, और अगर उससे ज़्यादा भी मिल जाए तो बोनस। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में नवंबर से लेकर के और अप्रैल तक का जो मौसम होता है वो फूलों से भरा हुआ होता है। और हम इस समय तरह तरह की वैरायटी के फ्लावर्स, जैसे तरह तरह की डाहिलियाज, रोजेज़, पेटूनियाज, पैंजीज, बहुत तरह के फूलों को हम लगाते हैं। और इन सब में मुझे पेटूनिया बहुत पसंद है क्योंकि बेसिकली ये फ्लावर, आप एक सिंगल फ्लावर अलग लें तो शायद ये रोज़ के जैसा खूबसूरत तो नहीं होता है, मगर ये इसका जो व्यू होता है वो शायद सबसे बेहतरीन होता है। स्पेशली खासकर उन लोगों के लिए जो हैंगिंग पॉट्स वगैरह यूज़ करते हैं, ये हैंगिंग में लगाने के लिए मुझे लगता है शायद इससे बेहतरीन विंटर फ्लावर कोई हो नहीं सकता, क्योंकि थोड़ी सी केयर में, देखभाल में ये पेटूनिया बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में फ्लावरिंग करता है, जो देखने में मन को खुश कर देती है। हालांकि इस फ्लावर में हार्डली खुशबू होती है, मगर जब ये पूरी तरह से भर जाता है और ख़ासकर बास्केट्स में या गार्डन में आप क्यारियों में लगाएं तो ये इतना ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग होती है कि आपका देख के दिल खुश हो जाता है। इस फूल को सीड्स के थ्रू ग्रो करने का समय तो अब निकल चुका है, तो अगर आप इन्हें अभी लगाना चाहें, आपने नहीं लगाया हो, तो आप इनको नर्सरी से ला करके अपनी कंटेनर में डायरेक्टली लगा सकते हैं। इस समय आपको नर्सरीज़ में इनके रेडी हैंगिंग बास्केट्स और प्लांटर्स में, कंटेनर्स में लगे हुए पेटूनियाज भी आपको मिल जाएंगे। पेटूनिया का पीक ब्लूमिंग पीरियड फरवरी से अप्रैल तक होता है। इस दौरान ये प्लांट बहुत सारे फूल देता है और इनफैक्ट अगर आप इसको लगाते हैं तो ये आपकी बालकनी को, आपके गार्डन को, साथ ही ये प्लांट तरह तरह के पॉलिनेटर्स, हमिंग बर्ड, बीज और बटरफ्लाइज को भी काफ़ी अट्रैक्ट करता है। डिफरेंट कलर्स, शेड्स के फ्लावर्स इनमें आते हैं। हाँ, आप अगर इनको मल्टीप्लाई करना चाहें तो ये प्लांट कटिंग्स के थ्रू बाद में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब आपका जो आप प्लांट लाए हैं वो थोड़ा ग्रो कर जाए। लगाने के बाद इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इनके जो फ्लावर्स आ रहे हों वो जब स्पेंट हो जाएं, जब वो ख़त्म हो जाएं, तो उन फ्लावर्स को थोड़ा नीचे से, जहाँ पे एक स्टार शेप की फॉर्मेशन बन जाती है फ्लावर स्पेंड होने के बाद, उसमें नीचे से उसको हटा देना होगा। मैं अपने पेटूनियाज़ में जो लेगी ब्रांचेस होती हैं उनको कंटिन्यूसली प्रून करती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ। हालांकि बहुत हार्ड प्रूनिंग की ज़रूरत नहीं होती इस प्लांट में, मगर आप जो बहुत ज़्यादा लेगी ब्रांचेस हैं उनको हटाएं और उनसे आप नए प्लांट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। सामान्यतः इसका जो प्लांट है, छोटा प्लांट आपको किसी भी नर्सरी पे 30 रुपए के करीब मिल जाता है। आप थोड़ी ज़्यादा तादाद में लेंगे तो नर्सरी वाले उसको 20 रुपये 25 रुपये में भी आपको लगा देंगे, और आप ला करके उनको
अपने पॉट्स में प्लांट कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए ये एक बहुत ही नाजुक पौधा होता है, और जो एक बार लग जाए तो फिर आपको इसको बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी तैयार करते समय ऊपर के 2-3 इंच तक तो आप एक किसी भी अच्छे काउडंग मैन्योर या वर्मी कंपोस्ट या किसी भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की एक लेयर बना लें, और नीचे तकरीबन 7-8 इंच तक की मिट्टी को अच्छे से प्लॉग करके। ध्यान रखने वाली बात है उसको वाटरिंग कितनी करनी है, कब करनी है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है जो कि हमेशा ये चाहता है कि इसकी जो सॉयल है वो मॉइस्ट रहे, पर ओवर वाटरिंग से इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। और इसको आप अगर ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इसमें फंगस की प्रॉब्लम और इसकी रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से पौधा मर जाता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि जब आप देखें कि इसका टॉप सॉइल जो है वो ड्राई हो रहा है, तब इसमें वाटरिंग करें। हमारे यहाँ विंटर मंथ्स में जब रेनफॉल हो रही है तब तो इनको जब ये सूख रहा हो तभी वाटरिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ फरवरी ऑनवर्ड्स तो इनको रेगुलर वाटरिंग की, इनफैक्ट कई दिन तो 2 टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब सन बहुत ज़्यादा तेज होता है तो ये इसको बहुत ज़्यादा इसकी वाटर नीड्स बढ़ जाती हैं। और अगर आप थोड़ी भी लापरवाही कर देते हैं तो ये प्लांट को सेटबैक लग सकता है, आपका प्लांट मर सकता है, उसकी ग्रोथ कम हो सकती है, उसकी फ्लावरिंग पे भी उसका असर पड़ेगा। और ऐसा ही ओवर वाटरिंग से है, अगर ज़्यादा वाटरिंग आपने कर दी तो भी इसके फ्लावर्स पे काफ़ी असर पड़ता है। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप पानी इसमें डालें तो सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखें कि पानी पॉट में डालें, सॉयल पे डालें, प्लांट के ऊपर ना डालें, क्योंकि पानी अगर आपने फ्लावर के ऊपर डाल दिया तो इसके फ्लावर्स बहुत नाजुक होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, और वो ख़राब हो जाते हैं और उनकी लाइफ भी कम हो जाएगी। अगर आपने इनको प्लास्टिक के हैंगिंग बास्केट्स में या कंटेनर्स में लगा रखा है तब आपको वाटर लॉगिंग के प्रति ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक में पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है हमारे टेराकोटा प्लांटर्स की तरह, और कई बार ओवर वाटरिंग की वजह से प्लास्टिक के कंटेनर्स में प्लांट चलते नहीं हैं। 10 इंच के बास्केट में या 10 इंच के प्लांटर में आप इसके 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं, और फिर उनके टिप्स को पिंच करके और उनसे नए प्लांट्स भी आप तैयार कर सकते हैं और उससे इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा होगी। इसमें नई, अगर आप एक स्टेम को पिंच करते हैं तो उसके बाद वहाँ से 2 या 4 स्टेम्स भी निकलते हैं, जिसकी वजह से आपका प्लांट धीरे धीरे ज़्यादा बुशी होता जाता है और उस पर कलियों के लिए स्पेस भी बढ़ जाता है। ज़्यादा कलियाँ, जहाँ एक ब्रांच पे एक कली आती वहाँ 4 ब्रांचेस पे 4 कली आती हैं, तो फ्लावर्स की जो क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है और आपका जो बास्केट है या कंटेनर है वो फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है। एक बार जब आप इनको लगा देते हैं तो फिर इनको हर लगभग 10 दिन पर कोई भी तरह का लिक्विड फर्टिलाइज़र आप इनको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र दें। वो आप कोई ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। आप बनाना पील और एगशेल को सोक करके 1-2 हफ्ते तक उसका जो पानी आता है, उसका जो फर्टिलाइज़र बनेगा, उसको भी डाइल्यूट करके यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ करना चाहें तो DAP के 3 या 4 ग्रैन्यूल्स काफ़ी होंगे इसके प्लांट में डाल देने के लिए। और वो एक स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है, तो वो धीरे धीरे अपना न्यूट्रिएंट्स इस प्लांट को मिलते रहेंगे और ये प्लांट हेल्दी बना रहेगा। इसे मैंने बास्केट्स में और क्यारियों में दोनों जगह लगा रखा है। पेटूनिया का प्लांट हेवी फीडर प्लांट है। इसका मतलब ये है कि इनको अच्छी तादाद में फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, और अगर आप इनकी फर्टिलाइजिंग नीड को पूरा करते रहेंगे तो ये अप्रैल की 2nd वीक तक तो आपको बहुत आराम से और बहुत अच्छे से खूब सारे फूल देता रहेगा। समय समय पर आप इनकी लेगी ब्रांचेस को हटाते रहें और उन ब्रांचेस के ऊपर के पोर्शन को आप निकाल करके, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं, जिससे आपके प्लांट नए भी ग्रो होते रहें। और आपका जो पुराना प्लांट है अगर आप उसमें लगा देंगे
तो वो थोड़ा और ज़्यादा बुशी और होएगा और उसमें फ्लावरिंग भी बढ़ती रहेगी। इनमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आपको इनके जो स्पेंट फ्लावर्स होते हैं, इसका मतलब जो इनके फूल ख़राब हो चुके होते हैं, ख़त्म हो चुके होते हैं, उनको थोड़ा नीचे से स्टेम से थोड़ा सा उनको निकाल के हटाएं, सो दैट कि फ्लावर जब इनका ख़त्म हो जाता है उसके बाद इसमें सीड्स बनने लगते हैं, और वो सीड्स जो हैं वो प्लांट का बहुत सारा न्यूट्रिएंट लेने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लावरिंग पे असर पड़ता है। तो इसलिए और प्लांट की ग्रोथ कम होती है, इसलिए आप इन स्पेंट फ्लावर्स को नीचे से थोड़ा हटाएं, सो दैट कि जो सीड पॉड्स हैं वो भी हट जाएं और नए ब्रांचेस फिर वहाँ से ग्रो हों और फ्लावरिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो। वाटरिंग के बाद दूसरी जो समस्या है वो है इनमें, क्योंकि ये प्लांट एक बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट प्लांट होता है, इसकी लीव्स बहुत सॉफ्ट होती हैं, इसलिए तरह तरह के एफिड्स, स्लग्स, यहाँ तक कि कई बार स्क्वेरल्स वगैरह इनकी पत्तियों को खाना पसंद करते हैं। और स्लग से बचने के लिए तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा कि अगर प्लांट में आप मल्चिंग यानी कि उस पे सूखी पत्तियाँ वगैरह रखते हैं तो वो बहुत थिक कवर ना हो जिसमें स्लग्स को छुपने की जगह मिले। और गार्डन में ऐसे डार्क एरियाज़ को आप ना रखें जहाँ पे उनको इकट्ठा होने का, उनको आगे पैदा होने का मौका मिलता रहे। और अगर फिर भी उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके प्लांट पे वाइट फ्लाइज, एफिड, स्लग्स और तरह तरह के कटवॉर्म्स वगैरह और कैटरपिलर्स वगैरह आ गए हैं, कि आप किसी भी डिसइंफेक्टेंट सोप का या फिर जो सिंपल हम डिश वॉशर सोप्स यूज़ करते हैं उनका एक सॉल्यूशन बना लें डाइल्यूट करके उनको, और किसी स्प्रे बॉटल में डाल करके उनको अपने प्लांट के ऊपर स्प्रे करें, जिससे आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं उससे आराम से जो है आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है अगर आप इसके लिए कोई केमिकल का यूज़ करते हैं तो वो आपके पेड़ को भी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा और आपके एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और ये जो बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम्स हैं ये आपके डिश वॉशिंग सोप के सॉल्यूशन से आराम से ठीक हो जाएंगी। आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे सीजनल प्लांट्स के बारे में कुछ और बातें शेयर करूंगी। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपडेट करूं तो वो आप तक पहुंचे। पेटूनिया को लेकर के जो भी डिटेल जानकारियां हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं, आप वहां जा कर के उनको पढ़ सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी बातें मेरी खुद की आजमाई हुई हैं, इन्हें मैंने अपने प्लांट्स पर आजमाया है और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ है। आशा है कि आप भविष्य में आगे भी आपस में एक दूसरे के साथ इस तरह से चर्चा करते रहेंगे और एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते रहेंगे। Once again, thank you very much for watching this video. Bye bye.